राजा, घोड़ा। राजा क्या है? पुल्लिंग है। घोड़ा पुल्लिंग है। नौकर पुल्लिंग है। चूहा पुल्लिंग है। बच्चा पुल्लिंग है। सेठ पुल्लिंग है। अगर हम इनका स्त्रीलिंग बात करते हैं तो राजा का रानी होगा, घोड़ा घोड़ी, नौकर नौकरानी, चूहा चूहिया, बच्चा बच्ची, सेठ सेठानी, ये स्त्रीलिंग हो जाएंगे। लेकिन हम पुल्लिंग की बात कर रहे हैं तो जो संज्ञा शब्द पुरुष जाति के होने का पता बताते हैं वह पुल्लिंग कहलाते हैं। अब आइए स्त्रीलिंग। ऐसे संज्ञा शब्द जिनसे उनके स्त्री जाति के होने का पता चलता है स्त्रीलिंग कहलाते हैं। ठीक है, जैसे पुल्लिंग होने का पता बताते हैं तो वह पुल्लिंग कहलाते हैं, वैसे ही जो संज्ञा शब्द स्त्री जाति का पता बताते हैं वह क्या कहलाते हैं? स्त्रीलिंग कहलाते हैं। रानी, घोड़ी, नौकरानी, चूहिया, बच्ची, सेठानी आदि। ऐसे ही कुछ शब्द हैं स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के, जैसे लड़का लड़की, घोड़ा घोड़ी, नाना नानी, बेटा बेटी, मुर्गा मुर्गी, शिष्य शिष्या, छात्र छात्रा, मौसा मौसी, बकरा बकरी, पुत्र पुत्री, युवक युवती, धोबी धोबिन, बंदर बंदरिया, कुत्ता कुतिया, माली मालिन, नाग नागिन, बाघ बाघिन, हिरन हिरनी, ऊँट ऊँटनी, मोर मोरनी, भील भीलनी, शेर शेरनी, हंस हंसनी, देवर देवरानी, बूढ़ा बुढ़िया, शिक्षक शिक्षिका। देखिए बच्चों, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमेशा पुल्लिंग में होती हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो हमेशा स्त्रीलिंग में होते हैं। जैसे देख लीजिए, यहाँ पर फिर से देख लेते हैं। गुड्डा गुड़िया, बालक बालिका, पाठक पाठिका, हलवाई हलवाइन, श्रीमान श्रीमती, कवि कवित्री, ऐसे ही ये सारे शब्द दिए हुए हैं। अब यहाँ पर देखिए, हमने अभी बताया कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमेशा पुल्लिंग में होते हैं और कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमेशा स्त्रीलिंग में होते हैं। देखिए, कुछ शब्द सदैव पुल्लिंग रूप में ही लिखे जाते हैं, जैसे पक्षी, कौवा, उल्लू, चीता, भेड़िया, ये हमेशा पुल्लिंग में ही लिखे जाते हैं। इनका कोई भी स्त्रीलिंग परिवर्तन नहीं होता है। ये अगर शब्द कहीं आ जाते हैं तो यह हमेशा पुल्लिंग में ही रहेंगे। दिनों के नाम हमेशा पुल्लिंग में ही होते हैं। महीनों के नाम पुल्लिंग में होते हैं। ठीक है, और कुछ ग्रहों के नाम भी, सारे ग्रह 9 ग्रह हैं, 9 ग्रह में एक ग्रह को छोड़कर बाकी सब पुल्लिंग में होते हैं। जैसे ग्रह कौन कौन से हैं? सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, रवि। ये क्या हैं? पृथ्वी 7 हो गए, पृथ्वी 8, आकाश। ये 9 ग्रह हैं आपके। इन 9 ग्रह में पृथ्वी आपकी क्या है? स्त्रीलिंग है, बाकी सभी ग्रह आपके पुल्लिंग हैं। तो समझ में आ गया सबको? अब देखिए, कुछ शब्द हमेशा स्त्रीलिंग में ही लिखे जाते हैं। चील, कोयल, मैना, गिलहरी, तितली, मक्खी, इनका कोई पुल्लिंग रूप परिवर्तित नहीं होता है। ऐसे शब्दों में जब भेद करना हो तो शब्द के पहले नर या मादा लगा दिया जाता है। नर चील, मादा चील, नर मछली, मादा मछली। ठीक है। पदनाम शब्दों का लिंग हमेशा समान रहता है। ये पुरुष एवं स्त्री दोनों के लिए समान रूप से ही प्रयोग किए जाते हैं। प्रधानमंत्री, चिकित्सक, चपरासी, लिपिक आदि। देखिए बच्चों, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनको हम स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों कह सकते हैं।
जैसे कोई किसी पोस्ट पर है, ठीक है, जैसे शिक्षिका, हम ये कह सकते हैं कि शिक्षिका, शिक्षक। शिक्षिका क्या हो गया, स्त्रीलिंग हो, जबकि शिक्षक पुल्लिंग हो गया। प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री को हम स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में नहीं परिवर्तित कर सकते, उनको हम केवल और केवल प्रधानमंत्री ही कह सकते हैं। डॉक्टर, डॉक्टर को हम स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। चपरासी, यानी कि कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि वह शब्द जिसमें स्त्री और पुरुष दोनों काम कर सकते हैं, उनको ना हम स्त्री में कह सकते ना तो पुल्लिंग, यानी उनको हम दोनों ही रूपों में कह सकते हैं। वे हमेशा क्या कहलाते हैं, पदनाम कहलाते हैं, यानी पद पर विराजमान होना, पद पर विराजमान होना, ठीक है। ये पुरुष एवं स्त्री दोनों के लिए समान रूप से कार्य करते हैं। तो लिंग समझ में आ गया सबको।